आज अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रदोष है। बाबा को अपने मन का भाव कहकर हृदय से प्रार्थना करें। जो महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था कि ये तुम्हारे एक महीने के अंदर 2 प्रदोष आ जाते हैं, ये प्रदोष तुम किसके लिए लेकर आते हो? किसके लिए? और आप ये प्रदोष के दिन इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? आखिर क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शंकर को प्राप्त करने का दिन हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष का दिन भगवान शिव को प्राप्ति का केंद्र बिंदु हो जाता है? क्या कारण है कि प्रदोष के दिन आप इतने आनंद में, इतने उत्साह में रहते हो जैसे समुद्र की लहरें चल रही होती है? आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता। एक धर्मपत्नी अपने पति को इतनी उमंगता में, इतनी प्रसन्नता में देखती है तो प्रश्न तो करेगी ना, इतने खुश क्यों हो रहे हो, क्या कारण क्या है? तो पति भी कहेगा आज मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फिर पति कहेगा आज हम एक हमारे दोस्त से मिले थे, आज हम वहां गए थे, इतनी उमंगता, इतना प्रसन्नता, इतनी भीतर की आनंदता। तो भगवान शिव जी से भी पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे भीतर इतना प्रदोष के दिन इतनी उमंगता रहती है, प्रदोष के दिन इतना उत्साह रहता है, प्रदोष के दिन तुम्हारे अंदर इतना आनंद रहता है, आखिर क्यों? भगवान शंकर कहते हैं वो समुद्र जिसके अंदर जल ही जल भरा पड़ा हुआ है, सारा जल उसके पास है, फिर भी समुद्र मुझे पुकारता है, उछलता है और मुझे पुकारता है, तो समुद्र को देने के बहाने मैं पूरे संसार के लोगों को प्रदोष के दिन प्रदान कर देता हूं। समुद्र को देने के बहाने, समुद्र को तो मुझे देना है, मैं जल दूंगा समुद्र को, प्यासा है वो। पार्वती जी हंसने लगी, समुद्र और प्यासा, जिसके पास दुनिया का जल भरा पड़ा है, सारा जल उसके पास में, सब कुछ। ये संसार के लोगों के पास भी समुद्र जैसी हालत है, समुद्र के पास सारा जल भरा पड़ा है, तुम्हारे पास में भी सब कुछ है, साड़ी है, कपड़े हैं, एक एक मेरी जीजियों के पास, एक एक मेरे जीजाओं के पास कम से कम 5 से 6 जोड़ चप्पल और जूता भी है। कोई जूता रखने की अलमारी भरी पड़ी है, कपड़े की अलमारी भरी पड़ी है, सारा सब कुछ है। और फिर निवेदन करूं, ना कोई घड़ी की कमी, घड़ी भी सबके पास में 2-2 3-3 है, कपड़े भी 4-4 10-10 जोड़ है, सोने की गादी और तकिया भी है, नई नई बेडशीट अलमारी में थप्पी लगी रखी है, एक एक चीज सब है। समुद्र के पास जैसे सब कुछ है पर भीतर से तृप्ति नहीं है, फिर भी तरस रहा है जल के लिए, सब कुछ है पर वह भीतर की शांति नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जो प्रदोष के दिन मेरे शिवालय तक आता है, मुझे पुकार लेता है, मैं उसको भीतर की शांति दे देता हूँ, आनंद दे देता हूँ, उमंग दे देता हूँ, उत्साह दे देता हूँ। आप सबको मालूम है अभी अधिक मास चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है? जम के बोलो, जम के। अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। आप सभी के स्मरण में होगा कि इस अधिक मास में कथा कहती है, शिवपुराण कहती है कि भगवान शिव की जो आराधना साधना आप और हम करते हैं, जैसे प्रदोष का दिन आ जाता है, हर महीने की शिवरात्रि आ जाती है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज प्रदोष है, आप लोगों के स्मरण में नहीं रह पाता कि आज शिवरात्रि है। कई लोग ऐसे हैं, कई मेरी बहनें ऐसी बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरे बेटा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप कथा में ऐसे बैठे हैं, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज शिवरात्रि, उनके स्मरण में नहीं रहता कि आज प्रदोष। वो तो अपने कर्म में
लिप्त रहते हैं, कार्य में लगे रहते हैं। कोई दुकान जा रहा है, कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई काम में लगा हुआ है, कोई किसी काम में लगा हुआ, उसके स्मरण में नहीं रहते। पर अनायास, भले आपको याद नहीं है, भले आपके स्मरण में नहीं है, फिर भी यदि आप भूल से भी प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अगर शिव जी के मंदिर में जाकर मात्र शिखर का, शिवलिंग का या नंदी का या शिव के द्वार का दर्शन मात्र कर लेते हो तो ये मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इससे मुक्ति प्राप्त हो जाती, मोक्ष हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के प्रपंच से निकलना है तो हमें शिव की शरणागति को ग्रहण करना। यदि शिवरात्रि का दिन पड़ गया भूलवश, शिव पुराण कहती है जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहा है, उस दिन अपने ही घर में मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग। एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प जल चढ़ाने के बाद उसी पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करो। दीप लगाकर बाबा से प्रार्थना करो और बाद में उसी शिवलिंग को उसी मिट्टी के गमले में विसर्जन भी करो, उसी गमले में उसका विसर्जन, उसी गमले। एक पार्थिव पूजन का जो फल है वह सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। एक पार्थिव पूजन का जो फल है, एक पार्थिव पूजन का जो फल है वो सहस्त्र हजारों लाखों शिवलिंग के पूजन का फल। इसीलिए अधिक मास के शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। हमारे यहाँ कहते हैं शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार के प्रदोष वाले स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अग्र नहीं बढ़े, आगे ही बढ़े। तो 1 चक्षु नारियल तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह
शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। महाराज एक चक्षु नारियल हो और वो एक चक्षु नारियल जिसके एक नेत्र हो और वो नारियल अगर शुक्रवार की प्रदोष हो और प्रदोष काल में उसको अलमारी में तिजोरी में रखा जाए बेलपत्र के साथ और उसी श्रीफल को दूसरे दिन गणेश जी के मंदिर में संपूर्ण घर में व्यापार में घुमाकर रखा जाए, वहां से मात्र एक दुर्वा लाकर रखी जाए, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीप, प्रज्वलित करा गया दीप 5 स्थान पर फल देता है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया गया दीपक 5 स्थान पर फल देता है। पहला स्थान, अगर हमको या हमारे परिवार में किसी को काल सर्प दोष है तो हमारा प्रदोष का लगाया गया दीपक कहीं पूजन मत कराओ, वो दीप जलाने से ही काल सर्प दोष समाप्त होता चले जाता है। दूसरा स्थान पितृदोष, अगर किसी ने कह दिया कि तेरे घर में पितृदोष है, तेरे घर में, कई लोग बता देते हैं कि तुम्हारे घर में, कई माताएं पूछती हैं मेरे घर में बेटा नहीं, मेरे घर में 3 बेटी हो गई, 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, बेटा नहीं है, बेटा नहीं, तो किसी ने कह दिया पितृदोष है। अब तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पे जल चढ़ा रहे हो, शिव की स्तुति कर रहे हो, तो किसी किसी की यहाँ 3 बेटियों के बाद 4 बेटियों के बाद, एक माता ने तो लिखा है कि उसके यहाँ 2008 में उसके घर में लड़की ने जन्म लिया था, या 2008 में उसके घर में बच्चे ने जन्म लिया था, लड़की ने, उसके बाद फिर लड़की ने जन्म लिया और उसके बाद उसके घर में कोई पुत्र का योग नहीं बना। तब उसने प्रदोष के समय पर शाम को दिया लगाना प्रारंभ करा और 2008 में बच्ची जन्मी थी और अब 2024 में उसके घर में लड़के ने जन्म लिया। कि प्रदोष काल का लगाया गया दीपक, प्रदोष काल, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल का जो दीपदान होता है वो सरल नहीं होता, वो सहज नहीं होता, 5 स्थान की पूर्ति करता है। पहला स्थान किस चीज के लिए? काल सर्पदोष के लिए। दूसरा पितृदोष, कैसा भी तुम्हें कोई पितृदोष बता दे, कितना भी तुमसे कोई कह दे कि तेरे घर में पितृ का दोष है, तेरे घर में ये दोष है, अगर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अर्थात सूर्य अस्त के समय के 2:45 तक का जो समय होता है, 2 घंटे के समय का, उसके अंतर्गत अगर आप प्रदोष काल के समय में भगवान शंकर को दीप लगाने के लिए अगर पहुंचे हो तो वो आपको फल देगा ही, पितृ दोष का निवारण होगा ही, चाहे तुम कुछ करो चाहे मत करो, वो पितृ की शांति करा दे। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। तीसरे नंबर पर है वास्तु दोष। हमारे घर का, अब एक बहुत सावधानी से श्रवण करने वाला विषय है, वंश की वृद्धि नहीं है। 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं। डॉक्टर ने भी हाथ नीचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया, तो भी औलाद नहीं है। तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितृ के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष। दूसरे नंबर पर
पितृदोष। तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी। तुम पूरा घर तोड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया। ये चौथे नंबर का व्यापार में थोड़े दिन दुकान अच्छी चली, थोड़े दिन बैठ गए, थोड़े दिन काम चला, थोड़े दिन बैठ गए, गाड़ी चली थोड़े दिन फिर बैठ गए, अर्थात हमारी फैक्ट्री थोड़े दिन चली फिर बैठ गए, कहीं ना कहीं तकलीफ, थोड़े दिन खाते थोड़े दिन रोते वाला चल रहा है। तो प्रदोष काल का, प्रदोष के समय का दिया इस दुख को समाप्त कर कर रेगुलर एक जैसी सांझी, एक जैसी लक्ष्मी की वृद्धि करते चले गए, प्रदोष काल का। और 5वें नंबर का प्रदोष काल का दिया, प्रदोष समय का दिया 5वें नंबर पर रोग का निवारण का, रोग निवारण। ये 5 स्थान जो बताए गए हैं प्रदोष काल के दिन, प्रदोष के दिन दीप प्रज्वलन के। प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देव ऋषि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई। जिस त्रयोदशी के